हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा एमबी इंटरनेशनल स्कूल से। और बच्चों, आज हम हिंदी फर्स्ट के अंतर्गत पाठ 11 बाल कवि सम्मेलन नामक पाठ पढ़ेंगे। पाठ 11 बाल कवि सम्मेलन। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे जो कि बाल कवि है। बाल कवि अर्थात छोटे बच्चे जो कविता पाठ कर रहे हैं। और इस पाठ में हम जानेंगे कि अपनी कविताओं के माध्यम से हम लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं। चलिए, अब इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम इसके जो पात्र हैं, इसमें जो कविता पाठ करने जा रहे हैं, उन कवियों के बारे में हम जान लें। उनके नाम हम जान लेते हैं। पात्र परिचय। सौरभ, ये जो है वो अध्यक्षता कर रहे हैं इस बाल कवि सम्मेलन की, ये अध्यक्ष है। दूसरे कवि हैं मंजरी, जो कि बाल कवियत्री है, एक बालिका है जिसका नाम है मंजरी, ये कवियत्री है। शेवाल, ये बाल कवि एक बालक है। शिवम, जो कि संचालक, जो कि इस कविता का, इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं। अगले हैं अंकुर, ये भी एक बाल कवि हैं। कृतिका कोमल, ये बाल कवियत्री है, एक बालिका है। प्रखर, ये भी एक बाल कवि है। अब चलिए हम प्रारंभ करते हैं बाल कवि सम्मेलन। पर्दा उठता है, सामने मंच पर गद्दे बिछे हुए हैं जिन पर करीब 8-10 बाल कवि बैठे हुए हैं। एक मंच सजा हुआ है, उस पर पर्दा लगा रहता है और पर्दा फिर उठता है और उसके सामने गद्दे बिछे हुए हैं और उस पर कुछ 8-10 बाल कवि बैठे हुए हैं। कुछ बालक और बालिकाएं बैठे हुए हैं जो कि कविता पाठ करने वाले हैं। मंच के बीच कुछ आगे की ओर एक छोटा सा माइक रखा हुआ है। एक कोने में ऊंची तिपाई पर सरस्वती जी की प्रतिमा रखी हुई है, जो कि विद्या की देवी सरस्वती देवी। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले तो फिर वो सरस्वती जी की वंदना की जाती, इसलिए वहां पर सरस्वती जी की प्रतिमा, एक तस्वीर, एक मूर्ति रखी हुई है जिसके पास एक दीपक जल रहा है। शिवम, छोटे वाले माइक को अपनी ओर खींच करके, वो छोटा माइक रखा हुआ है उनके सामने, शिवम के सामने, और उस माइक को अपनी ओर खींच कर लेकर के, सौरभ दीदी आप इस कवि सम्मेलन के अध्यक्ष पद को ग्रहण कीजिए। वो शिवम बोल रहे हैं सौरभ बाल कवि को कि आप इस अध्यक्ष पद को ग्रहण कीजिए, आप अध्यक्षता कीजिए इसकी। फिर शिवम बोलते हैं, साथियों चलिए कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती वंदना से करते हैं। माँ भारती की वंदना के लिए, किसको बोलते हैं माँ भारती? माँ सरस्वती को। माँ भारती की वंदना के लिए मैं आमंत्रित अर्थात बुलाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ बहन कृतिका कोमल को। एक कवियत्री को बुला रहे हैं, बाल कवियत्री को, जिसका नाम है कृतिका कोमल। अब आती हैं कृतिका कोमल। माँ सरस्वती को नमन करते हुए, कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले हम प्रणाम करते हैं सरस्वती माँ को, तो वो प्रणाम कर रही है, माँ सरस्वती को नमन कर रही है और अपना कविता पाठ प्रारंभ कर रही है। देखिए, माँ हम बच्चे नादान मांग रहे तुमसे वरदान, ज्ञान दीप तुम आन जला दो, दूर करो सबका अज्ञान। वरद हस्त रख दो माँ, सिर पर आए नहीं कभी अभिमान। क्या बोल रही हूँ इस कविता में कि हे माँ सरस्वती, हम बहुत ही छोटे और नादान अर्थात नासमझ बच्चे हैं, मांग रहे तुमसे वरदान। हम आपसे ये वरदान मांग रहे हैं कि आप ज्ञान दीप आन जला दो, आप आकर के सभी बच्चों में, सभी बालकों में, सभी विद्यार्थियों के अंदर आप अपना ज्ञान का दीपक जला दो, दूर करो सबका अज्ञान, जिससे कि क्या है, सबके अंदर का जो अज्ञान है वो दूर हो जाए। वरद हस्त मतलब अपने दोनों हाथ। वरद हस्त अपने दोनों हाथ, अपने आशीर्वाद के स्वरूप अपने जो हाथ है वह अपने बालकों के सिर पर आप रख दीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए, आशीष दीजिए। आए नहीं कभी अभिमान, और उनको ज्ञान का आशीर्वाद दीजिए कि उनके अंदर जो विद्यमान अज्ञान है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। और आप ऐसा भी आशीर्वाद दीजिए कि उनको कभी भी अपने ज्ञान का अभिमान नहीं हो। अब शिवम बोलते हैं, अभी आप लोगों ने बहन कृतिका कोमल की मधुर वाणी में वंदना सुनी। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के लिए आ रहे हैं हमारे प्रिय साथी अंकुर। अब अगले बाल कवि आ रहे हैं जिनका नाम है अंकुर। अब देखिए अंकुर क्या कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों के समक्ष मतलब सामने, आप लोगों के समक्ष में दोस्ती के संबंध में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। अब अंकुर देखिए दोस्ती के संबंध में क्या कविता प्रस्तुत कर रहे हैं।
दोस्ती जब भी करो पक्की करो, दोस्ती करके नहीं कुट्टी करो। क्या बोल रहे हैं कि जब भी आपको किसी से दोस्ती करनी तो आप दिखावे की दोस्ती नहीं करें। चाहे आप एक ही आपके जीवन में आपके एक ही मित्र हो, लेकिन वो भी ऐसा होना चाहिए कि वो आपके हर समय आपकी कैसी भी परिस्थिति हो आपके साथ में वो खड़ा रहे। तो जब भी आप किसी से दोस्ती करो हमेशा के लिए पक्की करो और जब दोस्ती कर लो उसके बाद कुट्टी ना करो। कुट्टी मतलब उसकी दोस्ती को मत तोड़ो। श्रोतागण, श्रोतागण किसको बोलते हैं? जो सुन रहा है हमारी बात को, सामने वाला। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी उनकी तारीफ की जा रही कि बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ी है अंकुर। दाहिना हाथ आगे करते हुए, दाहिना हाथ आगे करते हुए क्या कहते हैं? अगली पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहूंगा। वो कहते हैं कि अब आगे और मेरी पंक्तियां, मेरी कविता समाप्त नहीं हुई, आगे और पंक्तियां जिन पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा। किसका ध्यान? जो सामने श्रोतागण है, जो सुन रहे हैं उनको। सद्गुणों को ही सदा अपनाओ, मैत्री का हाथ आगे बढ़ाओ, दुर्गुणों की आज तुम छुट्टी करो, दोस्ती करके नहीं कुट्टी करो। क्या बोले? सद्गुण, अच्छे गुणों को आप अपने जीवन में अपनाइए और जो दुर्गुण है, जो आपके अंदर बुरे गुण है, वो बाहर निकाल दीजिए। और अगर आपके मित्र के अंदर भी दुर्गुण है तो आप उसके साथ मत दीजिए उन दुर्गुणों में, आप उसके अंदर जो अवगुण है उसको सामने लाइए और उनसे बोलिए कि आपके अंदर जो अवगुण है आप उसको दूर करें और दुर्गुणों की आप छुट्टी कर दो, लेकिन आप अपनी दोस्ती को मत छोड़ो। अब श्रोतागण क्या बोल रहे हैं? वो क्या उनकी कविता के लिए तालियां बजाते हुए गड़गड़, किस तरह की आवाज आती है तालियों में जब जोर से आवाज करते हैं? ये बता रहे हैं, यहाँ पर दर्शा रहे हैं हमको, गड़ गड़ गड़। वाह, क्या बात कही, आनंद ही आ गया, मजा ही आ गया। क्या बात कही आपने अंकुर जी दोस्ती के बारे में। अब शिवम बोल रहे हैं, साथियों इस सार्थक एवं मधुर, सार्थक अर्थक जो अर्थ सहित होता है उसको बोलते हैं हम सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो। इस सार्थक एवं मधुर कविता के बाद अब मैं आप लोगों को हंसाने गुदगुदाने के लिए आमंत्रित करता हूँ हास्य रस की कवियत्री मंजरी जी को। अब इसके बाद दोस्ती की कविता हो गई, अब उसके बाद हास्य रस, जिसमें हास्य का रस हो, और वो है मंजरी, नाम ही उन कवियत्री का, उनको वो मंच पर बुला रहे हैं। मंजरी, हाथियों नहीं साथियों। अब वो प्रारंभ में ही अपना जब परिचय दे रही है तो वो हंसाने के लिए, सामने श्रोतागण को हंसाने के लिए क्या बोलती? साथियों की जगह हाथियों। फिर बोलती नहीं साथियों। तो वही शब्द सुन करके सामने वाले श्रोतागण है वो हंस जाते हैं। क्यों कह रही है वो ऐसा? क्योंकि वो हास्य रस की कवियत्री, हास्य पाठ करने वाली है काव्य का। ठीक है, ठीक से अपनी अपनी जगह को पकड़ लो। वो कह रही हैं कि आप अच्छे से बैठ जाओ, अपनी जगह पर स्थान ग्रहण कर लो, मुंह खुला रखो, अपने मुंह को खुला रखो, ताकि अभी ठीक से अपनी जो मैं हंसी के गोलगप्पे आपकी ओर फेंकूं वो सीधे आपके मुंह में गिरे तो लीजिए। वो कह रही हैं कि आप मुंह खोल करके बैठ जाइए, और जब मैं हास्य कविता पढ़ूंगी तो दूंगी आपके सामने, प्रस्तुत करूंगी, तो आप उसको ग्रहण करें। तोड़ दूं मरोड़ दूं सूंड का रख मोड़ दूं, जोश में हाथी उठाकर शीश उसका फोड़ दूं, खंभ सी टांगे उखाड़ूं और उसको धर पछाड़ूं, और टुकड़े बीच फेविकोल से फिर जोड़ दूं। देखिए क्या बोल रही है, एक पूरी हमने जब ये पंक्तियां पढ़ी इससे क्या सामने आता है कि ये खिलौना है, एक हाथी का जो है वो खिलौना है हाथी। अब उसके बारे में क्या बोल रही है कि मैं उसको तोड़ सकती हूँ, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, उसको चाहे जैसा मरोड़ दूं, चाहे किसी भी आकार में उसको मरोड़ दूं। सूंड का, जो हाथी की सूंड रहती है सामने, उसका भी रुख में मोड़ सकती हूँ, उसकी भी दिशा में बदल सकती हूँ। जोश में हाथी उठाकर, जो मुझे जोश आ जाता है, जो मैं जोश में रहती हूँ, तो मैं उस हाथी को उठाकर पछाड़ दूं, उसको पटक सकती हूँ, और उसका मैं सिर भी फोड़ सकती हूँ। इतनी मैं ताकतवर हूँ कि मैं उस हाथी को तोड़ भी सकती हूँ, फोड़ भी सकती हूँ, उसका सिर भी फोड़ सकती हूँ। खंभ सी, खंभ अर्थात स्तंभ, मजबूत, खंभ सी टांगे उखाड़ू, जो हाथी की मजबूत टांगे होती है वो भी मैं उखाड़ करके फेंक सकती हूँ, और उसको धर पछाड़ू, और उसको पछाड़ उठाकर पछाड़ दूं, और टुकड़े बीच फेविकोल से फिर जोड़ दूं। लेकिन फिर अंत में क्या होता है कि बोल रही है कि फिर मैंने जो हाथी को तोड़ा है, मरोड़ा है, उसको उठा के पटका है, फिर उसके मैं फेविकोल से मैं उसको जोड़ सकती हूँ। उसके टुकड़े कहने का मतलब क्या था कि एक खिलौने के बारे में बात कर रही थी, जो वास्तविक हाथी हो रहा है उसके बारे में नहीं बात कर रही थी। श्रोतागण तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ वाह वाह, आहा आहा,
हाँ हाँ, मजा आ गया उनको उस बात का। फिर मंजरी क्या बोलती है, 2 और पंक्तियों पर ध्यान दे। आज भी इतना दम है मेरी सूखी कलाई में, आज्ञा हो तो आग लगा दूं फौरन दिया सलाई में। वो क्या बोल रही है, आज भी मेरी जो सूखी कलाइयाँ हैं, जो पतली पतली सूखी कलाइयाँ हैं, उसमें मेरे अंदर इतना दम है कि जो मैं दिया सलाई है माचिस, उससे मैं आग लगा सकती हूँ। श्रोतागण, लाजवाब, अति सुंदर, बहुत अच्छी कविता पढ़ी आपने मंजरी जी, मजा आ गया, बहुत हंसी आती उन लोगों को। शिवम, मंजरी जी की सफल प्रस्तुति के पश्चात अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि श्री प्रखर जी को। अब हास्य रस के बाद अब वो बुला रहे हैं प्रखर जी। वे अपनी ओजस्वी कविताओं से हमारे श्रोताओं को उत्साहित करेंगे, जो कि वीर रस के कवि हैं, ये बाल कवि हैं। प्रखर अपने कुर्ते की बाहों को ऊपर चढ़ाते हुए, साथियों एक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आप उसको सुने। अब देखिए वो क्या वीर रस की कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं। वीर हैं हम, धीर हैं हम, साहसी रणधीर हैं हम, शक्ति अपनी जानते हैं, देश की तकदीर हैं हम अगर चाहें मिटा दें शत्रु का नामो निशान, देखने में लघु लगे पर विष बुझे से तीर है। हम क्या कह रहे हैं वो बच्चों के बारे में, कि जो बालक हैं वो कैसे हैं, हम बहुत वीर है, धीर अर्थात जो धैर्यशाली होते हैं, जो धैर्य धारण किए हुए होते हैं वो हैं, और साहसी रणधीर है। रणधीर मतलब होता है जो कि युद्ध भूमि में धैर्य से, समझदारी से, सोच समझ करके अपने विवेक से कार्य लेता है, कार्य करता है। ये बोल रहे हैं कि हम वीर भी हैं, हम धैर्यशाली है, हम युद्ध भूमि में धैर्य से कार्य करने वाले हैं। अपनी शक्ति को हम लोग, हमारी अपनी शक्ति को जानते हैं, हम देश की तकदीर है, हम देश का भविष्य है, हम देश की तकदीर हैं। हम अगर चाहें मिटा दें, हम अगर चाहें अपने पर आ जाएं, तो हम जो हमारे शत्रु हैं उनका हम नामो निशान मिटा सकते हैं, उनको अपने जमीन से हटा सकते हैं, नामो निशान मिटा सकते हैं। हम देखने में लघु अर्थात छोटे, हम भले ही देखने में छोटे लगे, लेकिन हम कैसे हैं, जिस तरह से विष बुझे तीर, विष जहर से भरे हुए जैसे तीर होते हैं, हम इस तरह से। तो ये जो इन्होंने 4 पंक्तियां बोली ना बच्चों, इसमें वीर रस का सामंजस्य दिखाई देता है, ये वीर रस की कविता है।